आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में लगी कहानी व उनके कहानीकार। देखिए, हम अपना पाठ्यक्रम देख चुके हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या लगा है, और उसमें से हम यूनिट 7 की कहानी और उनके कहानीकारों का एक बार क्रम देख लेते हैं। हमें हमारा सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। और एक प्रश्न जरूर आते हैं प्रकाशन वर्ष या कवि लेखकों के जन्म काल के हिसाब से उनको क्रम में लगाना, तो वो प्रश्न हमारी इस वीडियो से निकल जाएंगे। अगर कहानी को लेकर एक प्रश्न आ जाता है तो आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम में लगी कहानी व उनके कहानीकार। हमारे पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हैं और 17 कहानीकार हैं। तो पहली कहानी है दुलाई वाली, दूसरी है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये भी बंग महिला की है, और दुलाई वाली भी बंग महिला की है। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। चौथी है राही सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे राही सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ईदगाह प्रेमचंद, दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद। प्रेमचंद की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसके बाद हमारी कहानी है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी, कानों में कंगना। 8वीं कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद है हमारी कहानी आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद है अपना अपना भाग्य, जनेंद्र। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु। ये इसी के ही दोनों नाम हैं, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की दूसरी कहानी लगी हुई है लाल पान की बेगम। गैंग्रीन, जिसका दूसरा नाम रोज भी है, यह अज्ञे की कहानी है। इसके बाद हम देखते हैं कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का घटवार, शेखर जोशी। इसके बाद है 15वीं कहानी हमारी अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी की कहानी है। उसके बाद है चीफ की दावत, भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी की भी 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। इसके बाद है 17वीं कहानी सिक्का बदल गया, यह कृष्णा सोबती की कहानी है। इसके बाद इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई की कहानी है। पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। अब आगे हम देखेंगे हिंदी कहानी और उसके प्रकाशन वर्ष व पत्रिकाएं। ये पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था कि कानों में कंगना कहानी कौन सी पत्रिका में सबसे पहले छपी, तो वो देख लेते हैं। हिंदी की कहानी और उनके प्रकाशन वर्ष व पत्रिकाएं। पहली कहानी 1901 में, जो सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है हिंदी कहानी, है एक टोकरी भर मिट्टी। ये भी याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली कहानी कौन सी मानी गई है। वह है एक टोकरी भर मिट्टी। यह छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छत्तीसगढ़ पत्रिका में, ये याद रखना। उसके बाद चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती पत्रिका में। अच्छा, ये किसकी कहानी है, ये हम देख के आ चुके हैं पहले कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है माधवराव सप्रे की। चंद्रदेव से मेरी बातें हैं बंग महिला की, 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर दुलाई वाली कहानी भी बंग महिला की है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये 1908 में हुई। ये प्रेमचंद की कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1908 में। और यह उर्दू में लिखी गई थी कहानी और सोजे वतन नाम के काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। यह जो कहानी संग्रह था, यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसमें लिखी हुई थी यह कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उसके बाद कहानी है हमारी
कानों में कंगना। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद के द्वारा लिखी कहानी है। ये 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप। आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की कहानी। यह 1929 में आकाशदीप कहानी संग्रह के अंदर प्रकाशित हुई। अपना अपना भाग्य जनेंद्र की लिखी हुई यह कहानी है। अपना अपना भाग्य यह 1929 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद 1931 में वातायन कहानी संग्रह में इसको संकलित किया गया। उसके बाद आती है कहानी गैंग्रीन, जिसका पहले नाम गैंग्रीन था, फिर बदलकर नाम इसका रोज रखा गया। यह कहानी संग्रह यह बिंदु कहानी 1931 में बिंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और यह अज्ञे जी की कहानी है। इसके बाद ईदगाह, यह प्रेमचंद की कहानी है, जो 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद देखते हैं हमारी राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी 1947 में सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। सिक्का बदल गया, यह 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह देश विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई कहानी है, जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई है और 1948 में प्रतीक पत्रिका में यह प्रकाशित हुई। उसके बाद 1980 में बादलों के घेरे में यह कहानी संग्रह है कृष्णा सोबती का, उसमें प्रकाशित हुई। उसके बाद है लाल पान की बेगम, यह कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की यह कहानी 1957 में कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1957 में कहानी पत्रिका है, उसमें यह प्रकाशित हुई। चीफ की दावत भीष्म साहनी की लिखी हुई कहानी है। यह कहानी भी 1957 में पहला पाठ कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। राजा निर्बंसिया, यह कहानी भी 1957 में राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है। और परिंदे कहानी, जो कि निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी कहानी है, यह 1957 में हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है और 1959 में परिंदे कहानी संग्रह के अंदर इसका प्रकाशन होता है, संकलित होती है। यह कोसी का घटवार, यह है कहानी 1958 में कोसी का घटवार कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है। यह 1959 में ठुमरी संग्रह में प्रकाशित हुई। पिता ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई कहानी है। 1968 में फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह है इनका, उसमें यह संकलित की गई। उसके बाद है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, 1970 में ठिठुरता गणतंत्र संग्रह के अंदर यह कहानी संकलित की गई। यह हरिशंकर परसाई की कहानी है। ठिठुरता गणतंत्र कहानी संग्रह उन्हीं का कहानी संग्रह है। 1970 में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस कहानी को इसमें संकलित किया गया। उसके बाद है अमृतसर आ गया, यह भी भीष्म साहनी की कहानी है। यह 1973 में पटरियां कहानी संग्रह के अंदर प्रकाशित की गई। इसके बाद देख लेते हैं ये 21 कहानियाँ हमारे कहानी संग्रह में हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इसके बाद देख लेते हैं कहानीकार व उनका जन्मकाल। प्रेमचंद 1880 में सबसे पहले जो कहानीकार हैं वो प्रेमचंद है। 1880 में उनका जन्म होता है। उसके बाद आता है माधव सप्रे, 1871 में इनका जन्म है। बंग महिला, जिनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, 1880। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883। जयशंकर प्रसाद 1889। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890। इसके बाद आते हैं हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 में, जनेंद्र का 1905 में, अज्ञे जी 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु
1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, शेखर जोशी 1932, कमलेश्वर भी 1932, ज्ञान रंजन 1936। ये 17 कहानीकार हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इन सब का जन्म, कहानीकार व उनका जन्म काल और कहानियाँ हमारी कौन कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। यदि हम इन सब का नोट्स बनाकर इनको अच्छे से कर लेंगे तो उम्मीद है कि यहाँ से हम 2 या 3 नंबर अवश्य ही ले जाएंगे और इसको हम अपना अच्छे से कर लें, नोट्स तैयार कर लें। धन्यवाद।